take it easy. Yo, head vibe. Yo, head vibe. Yo, head before they fill it up with it. भगवान, ये इतना अंधेरा क्यों है? जब एरिया में दाखिल हुए तब तो बिजली थी। हाँ। लगता है फ्यूज गया होगा। तेजपाल तुम? लगता है बिजली चली गई है, फ्यूज उड़ गया होगा। फ्यूज को छोड़ो, तुम तो 4 घंटे पहले निकल चुके थे ना, अब पहुंचे हो? कहाँ देर लगाई इतनी? अरे पहले घर के अंदर तो जाने दीजिए, फिर सब बताता हूँ। मैं फ्यूज चेक करता हूँ। पता नहीं ये फ्यूज कैसे चला गया। ये धमाका कैसा हुआ? बुआ जी, ये धमाका सुना? हाँ हाँ। चाबी दीजिए। हाँ, ये लो चाबी। चलो भैया जल्दी, जल्दी खोलो। अरे जल्दी खोलो बेटा। सिम्मी, अरे सिम्मी! अरे क्या हो गया? अरे भैया देखो। सिम्मी! सिम्मी, सिम्मी! सिम्मी, आगे खोलो सिम्मी! अरे सिम्मी! भैया देखो जल्दी। सिम्मी! सिम्मी, सिम्मी क्या हुआ? अरे सिमी, सिम्मी आंखें खोलो सिम्मी! सिम्मी बेटा, सिम्मी, सिम्मी, क्या हुआ? ये कुछ बोलती क्यों नहीं? सिम्मी, सिम्मी बेटा। दीदी, सिमी आंखें खोल बेटा, आंखें खोल सिमी। सिमी, बाबूजी, सिम्मी अब आंखें नहीं खोली। सिमी बेटा आंखें खोल। सिमी, बाबूजी, बाबूजी अब सिम्मी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, नहीं। मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? सिमी, सिमी। भैया ये क्या हो गया? सत्यपाल चौधरी आप ही हैं? जी हाँ मेजर साहब, मैंने ही आपको बुलाया था। ये बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्या बताऊं मेजर साहब, मैं और मेरी दीदी तो मेरी बेटी का रिश्ता तय करने गए थे। जब वापस आए तो बंगले में शायद फ्यूज गया था। मेरा बेटा तेजपाल फ्यूज लगाने गया और फ्यूज लगते ही उसने जैसे स्विच ऑन किया और एक बड़ा सा धमाका हुआ और मेरी बेटी धमाका हुआ? कहाँ हुआ धमाका? अंदर किचन। आइए मेरे साथ। आप रुकिए, हम जाके देखते हैं। लेट्स गो।
ये कॉपर वायर स्विच बोर्ड से होते हुई डेड बॉडी तक जा रही है। इसका मतलब इस बल्ब का यूज डिटोनेटर की तरह किया गया। ये देखिए। साहिल, अगर ये लड़की कंप्यूटर यूजर है तो उसके कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकालो और हमारे कब्जे में ले लो। आई एम श्योर हमें उससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। ओके चीफ। और चाइना, यहाँ से जितने भी एविडेंस मिलते हैं जमा करो और फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दो। ऑलराइट चीफ। चीफ, इस ग्लास में केमिकल की बदबू है। हो सकता है इसमें नशीली दवा मिलाई हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एलपीजी गैस और फायर से रिएक्शन होकर ऐसी स्मेल आ रही है। हो सकता है। शाना, शाना, इस ग्लास को भी फौरन फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो। तो क्या लगता है चीफ, ये हत्या है या फिर आत्महत्या? पहले भी दरवाजा भी अंदर से बंद था। अभी तो यही लगता है कि ये आत्महत्या है, लेकिन फिर भी हमें इस लड़की के घर वालों से पूछताछ करनी होगी। अब लेट्स गो। देखिए सत्यपाल जी, इस केस के बारे में हम लाभ लोगों से और कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। आप हमें बताए ना बताए मेजर राठौर, जुर्म की खबर तो हमें पहले से ही मिल जाती। आई एम रियली इम्प्रेस्ड इंस्पेक्टर साहब। यार अब आप आ ही गए तो साथ मिलकर इस केस की तहकीकात करेंगे। पहले हमने हमारी इंस्पेक्शन तो कर ली है, अब फैमिली मेंबर से पूछताछ करनी बाकी है, सो लेट्स गो अहेड। इंस्पेक्टर साहब, हमने एविडेंस तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए और रिपोर्ट हमें भेज दीजिएगा। ओके मेजर राठौर, आइए हवलदार। आइए मेजर राठौर, आइए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब,
हमें क्यों याद किया? ये बताने के लिए कि हमने केस सॉल्व कर लिया है और कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया। क्या? कौन है कातिल? आइए मेरे साथ। राठौड़ साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, इंस्पेक्टर मेरी कुछ बात सुनता ही नहीं है। अरे मुझे खामखा अंदर बंद करके रखा है। इनका कहना है कि मैंने खून किया है। मतलब मैं अपनी बहन का खून कैसे कर सकता हूं? समझाइए इन्हें। चुप! आवाज नीचे। राठौर साहब, इसके खिलाफ हमारे पास गवाह है। गवाह? जी हाँ, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। राठौड़ साहब मेरी बात सुनिए। राठौड़ साहब, अरे कहां फंस गया मैं? इंस्पेक्टर कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। यही वो दोनों चौधरी के पड़ोसी। बताओ क्या क्या देखा तुमने उस दिन? अरे साहब, पहले भी इंस्पेक्टर साहब को बता चुका। साहब, घटना से पहले तेजपाल को मैंने बंगले के अंदर जाते हुए देखा। अब मैंने पीछे से राम राम भी किया और वो अनसुना करके घर के अंदर चला गया। पीछे से देखा? इसका मतलब आपने उनका चेहरा नहीं देखा। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो तेजपाल ही है? अरे कमाल करते हैं साहब, वर्षों से साथ रह रहे हैं पड़ोस में, पहचानेंगे कैसे नहीं? अच्छा, उस वक्त टाइम क्या हुआ था? यही कोई लगभग रात के 9 बजे होंगे साहब। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने क्या देखा? मैंने कुछ देखा नहीं है, सुना है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपने क्या सुना? उस दिन सुबह तेजपाल और सिमी आपस में झगड़ रहे थे, वो सुना। और सुनने के बाद ये पता लगा कि सिमी बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार नहीं है और तेजपाल और उनके परिवार वाले उससे जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। और एक बात और, तेजपाल कह रहा था कि यदि सिमी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको जान से मार देगा। देखा मिस्टर राठौर, इतना जल्दी केस सॉल्व कर दिया हमने। इंस्पेक्टर साहब, आपकी एक ही प्रॉब्लम है कि आप नतीजों पर बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। मानता हूं कि इन दोनों के बयानों से तेजपाल पर शक जरूर जाता है, लेकिन कहीं भी यह साबित नहीं होता कि उन्हीं तेजपाल ही है। अभी मुझे लगता है हमें चौधरी निवास जाकर दोबारा पूछताछ करनी होगी। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे बेटे को जल्द से जल्द छुड़वाइए। जी, वो बेकसूर है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छुड़वाइए। हाँ। ये साहब, वो इंस्पेक्टर मेरे बेटे को देखिए सत्यपाल जी, हम पुलिस स्टेशन से ही आ रहे हैं। हम आप लोगों से इस बारे में कुछ और पूछताछ करना चाहते हैं। और क्या पूछना चाहते हैं आप? देखिए सत्यपाल जी, उस दिन जब हादसा हुआ उस दिन आप कोई भी उस परिस्थिति में नहीं थे कि हमारे किसी भी सवाल का ठीक से जवाब दे सके, और इसीलिए हम आज फिर से विस्तार से पूछताछ करना चाहते हैं। पूछिए। क्या आप लोग सिमी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कराना चाहते थे? जी वो, और इस बात को लेके सिमी और तेजपाल के बीच झगड़ा भी हुआ था? और तेजपाल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
आप ही बताइए कि इस घर में भाई बहन के बीच में झगड़े नहीं होते। वो तो उन्होंने गुस्से में कह दिया था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते। वैसे आज आप बात करने की हालत में लग रही हैं। उस रात हादसे के बाद आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा पूछताछ नहीं की। तो बताइए, हादसे के वक्त आप घर पे ही थी ना? जी। वाह, घर पे इतना कुछ हो गया और आपको पता भी नहीं चला। जी, वो मेरी आंख लग गई थी। तो क्या आप अपने घर वालों के जाते ही सो गई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखिए, उस दिन सब लोग घर से गए और आप सो गई। इसके बीच में क्या क्या हुआ ये हमें ठीक से बताइए। इन सब के जाते ही मैं घर के कामकाज में लग गई थी। तभी मैंने सिमी को फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे लगा कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। मुझे शक हुआ तो मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बात बदल दी। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं अपने कमरे में आई और मैंने अपने पति को फोन लगाया। फोन पर बात खत्म होते ही सिमी कमरे में आई। उसने मेरे और अपने लिए जूस लाया और हम दोनों ने मिलकर जूस पिया। फिर क्या हुआ? फिर अचानक मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। सोई नहीं, बेहोश हो गई। जरूर उस जूस में कुछ मिलाया गया था। वो ग्लास कहाँ है? कैसी बात कर रहे हो अभिनव? अब तक तो वो ग्लास धुल भी चुका होगा। बहुत खूब। अच्छी शायरी लिखती थी। इंस्पेक्टर, हमारे लिए पूरी डायरी नहीं, सिर्फ इस डायरी का आखिरी पन्ना इंपॉर्टेंट है। ये इस डायरी का नहीं, मेरी जिंदगी का आखिरी पन्ना है। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे अपने घर वाले मुझसे नहीं, अपनी मान मर्यादा से प्यार करते हैं। वो भाई जो इतने सालों से रक्षाबंधन के दिन मेरी रक्षा करने का वचन देता था, और आज जब उसे पता चला कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तो वही भाई मुझे जान से मारने की बात कर रहा है। मैंने फैसला कर लिया है कि आज रात जब इस घर में रोशनी होगी, तब मेरी जिंदगी मौत के अंधेरे में डूब जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये सिमी का सुसाइड नोट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने हमें गुमराह करने के लिए ये डायरी लिखी हो। नहीं इंस्पेक्टर,
मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ये कंफर्म करवाया कि ये डायरी में जो लिखाई है और सिमी की कॉलेज बुक्स में जो लिखाई है वो दोनों सेम है। ये सिमी की राइटिंग है। ओह, इसका मतलब ये सुसाइड केस है और हम तो तेजपाल को कातिल समझ रहे थे। एनीवेज, इसका मतलब केस सॉल्व हो गया। नहीं इंस्पेक्टर, अभी बाकी। क्या? अब क्या बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी। फिलहाल तो आप तेजपाल को जमानत पर छोड़ दीजिए और हाँ, सिमी की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिस भिजवा दीजिए। ओके सर। थैंक यू। सिमी का लैपटॉप फॉर्मेट किया गया। मैंने अपना बेस्ट रिकवरी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं डेटा रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मैंने उसका ईमेल आईडी हैक कर लिया। ये देखिए, उसकी ईमेल आईडी के प्रिंट आउट्स। चीफ, सिमी अक्सर किसी सिमरन नाम की लड़के के साथ चैटिंग किया करती थी और चैटिंग से तो यही लगता है कि दोनों काफी अच्छी दोस्त थी। और एक खास बात, दोनों लड़कियां चैटिंग के दौरान एक लड़के का जिक्र किया करती थी। लड़के का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन दोनों उस लड़के को मिस्टर परफेक्ट और मिस्टर केमिकल के नाम से बुलाया करते थे। चीफ, ये रही सिमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। उसके पेट में भारी मात्रा में डायजापाम नाम की नशीली दवा पाई गई है, जो उसे मारने से पहले दी गई थी, या फिर यूं कहें कि उसने मरने से पहले वो खुद ली थी, ताकि उसके जल के मरने का प्लान अगर फेल हो जाए तो फिर वो दवाई के ओवरडोज से मर सके। उसकी डायरी में जो सुसाइड नोट मिला है वो भी तो इसी तरफ इशारा करता है ना। हाँ चीफ, घर वालों के बयान से भी यही लगता है कि किचन का दरवाजा अंदर से बंद था और जब हम वहां गए थे तो हमने खुद देखा था कि दरवाजे का लैच टूटा हुआ था। इससे तो यही लगता है कि सिमी ने आत्महत्या की। हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन उसे कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की गई है। साहिल, क्या सोच रहे हो तुम? चीफ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर सिमरन सिमी की इतनी अच्छी दोस्त थी तो सिमी की मौत पर वो उससे मिलने क्यों नहीं आई? आई थिंक इज राइट। मुझे लगता है हमें इस सिमरन के बारे में पता लगाना चाहिए। You're right, अभी तुम लोग जाओ और इस सिमरन को ट्रेस करो और मुझे इन्फॉर्म करो। यस चीफ। और अभी इंस्पेक्टर रस्तोगी से मेरी बात हो चुकी है। तेजपाल की जमानत होने ही वाली है। तो तेजपाल पुलिस स्टेशन से निकल जाए उससे पहले तुम पुलिस स्टेशन जाओ और तेजपाल से पूछताछ करो और इस केस के बारे में हो सके उतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ओके चीफ। अब सिर्फ ये एक तेजपाल ही है जो इस केस पर और रोशनी डाल सकता है। यहां पे साइन करो। देखो, अब तुम्हारी जमानत हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो।
थैंक यू सर, आपने मुझे छुड़ा लिया। तो ये इंस्पेक्टर मुझे मेरी बहन के खून के इल्जाम में सजा दिलवा कर ही रहता। अभी सिर्फ तुम्हारी जमानत हुई है, केस सॉल्व नहीं हुआ। मैं यहां तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूं। मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। हाँ सर, पूछिए। हमें पता चला है कि उस दिन जिस दिन सिमी की मौत हुई थी, उस दिन सुबह तुम्हारा और सिमी का बहुत खराब झगड़ा हुआ था। एक मिनट, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। उस दिन तुमने सिमी को जान से मारने की धमकी भी दी थी, राइट? जी सर, वो तो वैसे ही मैंने उसे धमकाया था। क्या है, जब मुझे पता चला कि सिमी का किसी लड़के के साथ बाहर अफेयर चल रहा है और वो लड़का भी हमारे बिरादरी का नहीं था, वो तो सिर्फ उसे डराने के लिए मैंने उसे धमकी दी थी सर। और वैसे भी वो लड़के को तो मैंने आज तक देखा तक नहीं। और देख लिया अपनी धमकी का नतीजा। सिमरन एक बालिग लड़की थी, वो जिससे चाहती उससे शादी कर सकती थी। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम सिम्मी का रिश्ता पक्का करने गए थे, वहां से तुम 4 घंटे पहले निकल गए थे, लेकिन पहुंचे अपने बाबा और बुआ के साथ। कर क्या रहे थे 4 घंटे? सर, मैं वहां से बाहर निकला और मैंने टैक्सी कर ली। टैक्सी से मैं हाईवे से गुजर ही रहा था कि वहां रास्ते में मुझे गर्भवती स्त्री और उसका पति मिल गए। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उनको लिफ्ट दी। हाईवे पर ट्रैफिक जाम था, इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट का रास्ता बताया। हम वहां से निकले। रास्ता काफी सुनसान था। थोड़े आगे चलते ही उन दोनों ने गन निकाल ली, मुझे और ड्राइवर को लूट लिया। मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा पैसा, मोबाइल सब लूट लिया और भाग गए। ड्राइवर इतना डर गया सर कि उसने आगे चलने से इनकार कर दिया और मुझे वहीं उतार दिया। और वहां से मैं जैसे तैसे लिफ्ट मांग के घर पे पहुंचा। इत्तेफाक से बाबूजी और बुआ मेरे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। हेलो चीफ, हम सिमरन के हॉस्टल से बात कर रहे हैं। वहां शाइना ने उसके वार्डन से बात करी। एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। लीजिए, आप शाइना से बात कीजिए। हेलो चीफ, हमने सिमरन का फोन नंबर और परमानेंट एड्रेस पता कर लिया है। और एक खास बात है, वो ये कि सिमरन उसी दिन से गायब है जिस दिन सिम्मी की मौत हुई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अब हो ना हो, इन दोनों घटनाओं के बीच कोई ना कोई नाता जरूर है। यस चीफ, लेट्स मूव। जी आप लोग? जी देखिए, हम कमांड फोर्स से। जी कहिए। एक केस के सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए। मदद तो मुझे चाहिए आपकी। सिमरन ने जो किया। क्या किया सिमरन? और है कहाँ वो? पता नहीं कहाँ है, पर जहां पर भी है प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ये देखिए, हम सिमरन को जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप हमें सब कुछ डिटेल में बताइए। मैंने और उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाने में लगा दी। हमने उसे हाई स्टडी के लिए दूसरे शहर भेजा, हमसे दूर। हमें क्या पता था कि हमसे दूर रहकर वो गलत रास्ता पकड़ लेगी। मरने से पहले उसके पापा ने एक बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता पक्का किया था। लड़का अमेरिका में डॉक्टर है और वो किसी और के साथ भाग गई। अभी 2 दिन पहले ही उसने खत लिखा था और कल फोन भी आया था। कह रही थी, मेरी चिंता मत करो, मैं जहां भी हूं,
जिसके साथ भी हूँ बहुत खुश हूँ। मैंने कहा बेटा जो हुआ सो हुआ, अब वापस आ जा, मैंने तुझे माफ किया। फिर उसने कहा माँ किसी से मत कुछ कहना, मैं अभी नहीं आ सकती, मेरी एक सहेली की मौत हो गई है और पुलिस को मुझ पर शक है, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं आ सकती। और फोन काट दिया। एक मिनट, आपने अभी अभी कहा कि सिमरन ने आपको एक लेटर लिखा था, क्या वो लेटर आप हमें दिखाएंगी? जी अभी लाती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको सिमरन के बारे में खबर देंगे। लेकिन हाँ, अगर सिमरन का आपको फोन आए तो आप उसे बिल्कुल वही कहिएगा जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो आप समझ गई ना, अगर सिमरन का फोन आए तो आप उससे बिल्कुल वही कहिएगा जो अभी मैंने आपको समझाया, और फौरन हमें इत्तला कीजिए। हम चलते हैं। उठाइए, फोन उठाइए, हो सकता है शायद सिमरन का फोन हो, और बिल्कुल वही कहिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। चाहिए। हेलो, हाँ बेटा सिमरन। हाँ बेटा, तेरी आवाज अभी भी भारी है। हाँ माँ। माँ मेरी आवाज अभी भी ठीक नहीं हुई है। तूने इलाज नहीं करवाया? अच्छा बेटा मेरी एक बात सुन, तुझे याद है ना मैंने तेरी जहाँ शादी पक्की की थी और तेरे पापा के जमा किए 11 लाख रुपया उन्हें दिए थे जैसे कि उनकी मांग थी? बेटा वो लोग बहुत अच्छे निकले। जब उन्हें ये पता लगा कि तूने शादी कर ली है तो उन्होंने पैसे वापस करने का फैसला कर लिया है। तू तो जानती है ना बेटा कि मेरी वहाँ जाने की हालत नहीं है। तू जाके वहाँ से पैसे ले आ बेटा। माँ लेकिन मैं किस मुंह से जाऊँ उनसे पैसे मांगने? कैसे सामना करेंगे हम उनका? देख बेटा वहाँ से पैसे ले आ, क्योंकि तेरी नई जिंदगी में वो पैसे काम आएंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। लेकिन एड्रेस क्या है? हाँ बेटा एड्रेस मैं देती हूँ। एड्रेस बेटा अपना ध्यान रखना। जी।
एड्रेस तो यही है, शर्मा जी का घर यही होना चाहिए। ठीक है, चलो। सुनो, तुम अंदर जाके पैसे लेके आओ, तब तक मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम नहीं आओगे? समझा करो, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, जाओ। कहिए। जी, शर्मा अंकल हैं घर पे, मुझे उनसे मिलना था। हाँ, वो तो किसी काम से बाहर चले गए। बाहर चले गए? लेकिन उन्होंने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। आप सिमरन जी है ना? जी। अरे तो प्लीज आप अंदर आइए ना, आइए प्लीज 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 आप बैठिए ना। अरे मैं तो बात ही बात में आपको बताना भूल गया। शर्मा अंकल ने कहा था कि जब वो आए तो आपके पैसे यहाँ पर रखे, मैं आपको पैसे दे दूँ। मैं बस अभी लाया। हाँ, जी लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। अरे एक बार गिन तो लीजिए। ठीक ही होंगे। अरे नहीं नहीं, सुनिए, थोड़ा रुपयों का मामला है, एक बार देख लीजिए। ठीक है। ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सिमी को नहीं मारा। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम जानते हैं कि सिम्मी को तुमने नहीं मारा, क्योंकि सिम्मी अपने आप को कैसे मार सकती है, और सिम्मी तो जिंदा है। क्या? और हमारे सामने जो खड़ी है वो सिमरन नहीं, खुद सिम्मी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं। हर गुनाहगार हमेशा कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, कोई ना कोई गलती कर देता है, और सिम्मी तुमने भी एक छोटी सी गलती कर दी जब तुमने सिमरन बनकर उसकी मां को चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी पर हमने वही नूडल्स पाए जो तुम्हारी यानी कि सिम्मी की पर्सनल डायरी में पाए गए थे। अब बताओ तुम्हारा ये पूरा मास्टर प्लान क्या था? बताओ। मैं और चंद्रमोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करते। वो लोग मेरी जान ले लेते। बात सिर्फ मेरे जान की होती तो मैं हंसते हंसते दे देती, लेकिन मैं उसे कैसे मरने देती जिसने इस दुनिया में सांस तक नहीं ली। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये लोग मेरा रिश्ता तय करने चले गए थे,
और हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमें अपने प्यार को पाने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी ही थी। और इसीलिए तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन की कुर्बानी दे दी। बताओ, कैसे अंजाम दिया तुमने अपने इस घिनौने प्लान को? ये लोग जब मेरा रोका करने के लिए निकले, तभी मैंने चंद्रमोहन को फोन किया। कुछ महीने पहले मैंने उसे एक शर्ट गिफ्ट की थी। बिल्कुल वैसे ही शर्ट भैया के पास भी थी। मैंने उसे कहा कि वो वही शर्ट पहन कर आए, ताकि पड़ोसी उसे कोई बाहरी आदमी ना समझे। उसके बाद मैंने सिमरन को फ़ोन किया और कहा कि वो आज रात मेरे घर रुकने चली आए, क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ। और वो मान गई। जब मैं बात कर रही थी तभी भाभी वहाँ पर आई और मैंने फ़ोन काट दिया। भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं वो जूस लेकर उनके कमरे में गई। और उस जूस में तुमने एक नशीली दवा मिला दी और फिर वही जूस तुमने अपनी भाभी को पिला दिया और वो सोने चली गई। आगे क्या हुआ? 9 बजे के करीब चंद्रमोहन घर पर आए और छुप गए। उसकी कुछ ही देर में सिमरन घर पर आई। सिमरन सिमरन सिमरन, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे मिलने आई। तू तो खुश है सिमी, पर तुझे पता है मुझे कितना चोरी चोरी आना पड़ा हॉस्टल से? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। तुझे पता है आज हम बहुत मस्ती करेंगे। आज घर पर कोई नहीं है ना, और पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले। तुझे तो पता है ना यार, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता पक्का करने गए हैं। हाँ हाँ हाँ, हम खूब मस्ती करेंगे। ऐसे नहीं, पहले वादा कर। वादा वादा वादा। तो फिर तुझे याद है बचपन में हम दोनों सहेलियां एक जैसे कपड़े पहन के बहुत सारी मस्ती करते थे? आज भी हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। ये क्या पागलपन है? क्या बचपन जैसी बात कर रही है? देख, तूने वादा किया है। तेरे लिए तो करना ही पड़ेगा। तू अभी रुका, मैं कपड़े लाती हूँ तेरे लिए। देख, सेम कपड़े में हम लग रहे हैं ना, एकदम बहने जैसी। हाँ लग तो रहे हैं, लेकिन अब तो क्या मुझे भूखा मारने वाली है? पता है कितनी भूख लग रही है। भूखा नहीं, खिला पिला के मारूंगी। तू रुक, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। लो जूस पियो। एक ही गिलास? तू नहीं पी रही क्या? शादी की बात सुनकर मेरी भूख प्यास ही मर गई है। हाँ हाँ, होता है होता है। अब तेरी शादी हो जाएगी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन तेरी शादी अगर तेरे पसंद के दूल्हे से होती तो मैं और भी खुश होती। अरे तू जूस पी ना। अपनी पसंद का दूल्हा मिले, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। सिमरन के बेहोश होते ही चंद्रमोहन वहां आए और हम दोनों उसे किचन में ले गए। और इसके बाद चंद्रमोहन ने अब तुम ही बताओ कि उसके बाद किचन में क्या हुआ। सिमरन के बेहोश होने के बाद हम उसे किचन में ले गए। फिर मैंने बाहर जाके मेन स्विच ऑफ कर दिया। मैं वापस किचन में आया और एक टूटे हुए बल्ब के साथ वायर जोड़ के सिमरन के गले में डाल दिया। तभी सिम्मी ने गैस ऑन कर दिया। गैस पूरे किचन में फैलने लगा। फिर हमने किचन के दरवाजे का लेज तोड़ दिया और एक लकड़ी का टुकड़ा इस तरह
इस तरह फिट कर दिया कि बाहर से देखने पे लगे कि दरवाजा अंदर से बंद है। और फिर हम पिछले रास्ते से बाहर चले गए। अब अगर कोई बाहर से मेन स्विच ऑन करता तो बल्ब के जलने के साथ ही धमाका होता, और ऐसा ही हुआ। ये सब हमने इसलिए किया कि किसी को भी हम पर शक ना, और वो हत्या आत्महत्या लगी। तो तुम दोनों ने अपने प्यार की मंजिल पाने के लिए एक मासूम लड़की की हत्या का रास्ता अपनाया, और देखा अंजाम क्या हुआ। पहुंच गए जेल के सलाखों के पीछे, और आप लोग भी याद रखिए कि गलत राह पर चलकर कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, और इसीलिए जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सच का रास्ता अपनाइए। Don't take it easy. Yo, head